इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मोह को वश में कैसे किया जा सकता है, इस बात पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हम सबको बताया कि यह योद्धा है, भट्ट है, भट्ट। उस भट्ट को परास्त करने का तरीका और उसको परास्त करने के बाद हमारी क्या स्थिति होती है वह भी इसमें बताया। क्योंकि कर्म का सबसे ज़्यादा यदि प्रबल योगदान है तो वो है मोह का। सबसे ज़्यादा स्थिति भी उसी की बनती है। दर्शन मोहनीय कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब बोलो, चारित्र मोहनी तो फिर भी कम है, हाँ, लेकिन वहाँ तो 70 कोड़ा कोड़ी। तो इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। कल हमने ये भी आपसे कहा कि प्रथम चरण में ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ें। अग्रहित मिथ्यात्व हम बाद में छोड़ पाएंगे। रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा अर्चना आदि करना ये हमारे लिए उचित नहीं। आप लोग पूजा में पढ़ते हो, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीत राग भेंट्यो अबे, मेटो राग टूटेव। आज भी उसी आशय की कुछ बात आचार्य समंतभद्र स्वामी की एक विशेषता रही कि उन्होंने LKG के बच्चे को LKG की भाषा में समझाया और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को पोस्ट ग्रेजुएशन की भाषा में समझाया। वो छोटे से छोटे के साथ में वैसे ही हो गए और बड़े से, उनकी भाषा बहुत सरल भी है तो बहुत क्लिष्ट भी, दोनों चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर कल हमने मोह को वश करने की बात, आज काम को कैसे वश में कर सकते हैं। और वह काम या वह पहले तृष्णा, उस तृष्णा रूपी जो नागिन है उसको वश में। नागिन पिक्चर तो देखी आप लोगों ने, हाँ, तो ये तृष्णा नागिन देखो कैसी है। आप लोग भी निकाल लें अपनी अपनी पुस्तक में। आयत्याम च तदा त्वे च दुःखयो निरुद्धरा, तृष्णा नदी त्वयोर्तीर्णा, विद्या नावा विवित्तवा विवित्तया। बहुत ही सुंदर शब्दों में आचार्य भगवान उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। हे भगवान, आयत्याम च तदात्वे च, मतलब इस लोक में और परलोक में, यहाँ पर और वहाँ पर, आयत्या और तदात्या, दोनों जगह दुख योनि, दुखों की उत्पत्ति का कारण, दुरुत्तरा, ऐसा दुख जिसको पार करना बहुत दुरुत्तर है, कठिन है, वह है ऐसी तृष्णा नदी, तृष्णा रूपी नदी, त्वया आपने, विवित्तया निर्दोष, विद्या नावा, नाव में बैठना चाहते हो आप लोग? नाव में बैठते हो? बैठे हो, नाव में बैठो। कौन सी नाव में? विद्या रूपी नावा, नौका, ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी नौका के द्वारा उत्तीर्णा, पार की है। हे भगवान, आपने तृष्णा रूपी नदी को विद्या रूपी नाव में बैठकर पार कर दिया। ऐसे ही हम भी
यदि इस लोक में और परलोक में दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस तृष्णा रूपी नदी को पार कर दे। समझ में आ रहा है? नदी होती ना, नदी वो शुरू में छोटी होती है, पतली सी होती है। अमरकंटक में नर्मदा नदी कैसी है? बिल्कुल पतली सी, जैसे आप पानी टोटी चलाते हो, है ना। और वही जब ओंकारेश्वर में या जबलपुर में आ जाओ, भेड़ा घाट, कितना दूर तक उसका पुल बना है, 1-1.5-2 किलोमीटर तक पुल बना है। बोलो, ऐसे ही तृष्णा नदी होती है, जब आती है ना चाह तो थोड़ी सी होती है, इतनी सी, फिर वो फैलती 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 इतनी फैल जाती है कि सामने वाले का सब कुछ ले लो तो भी आपको शांति प्राप्त नहीं होती है। बड़ी स्थिति विचित्र है आज के इंसान की। 2 लड्डू थाली में है और 1 लड्डू मुंह में है और 2 लड्डू हाथ में है, फिर भी बाजू वाले की थाली पे नजर जड़ाए बैठा हुआ है। ये है तृष्णा नदी। इस बाजू वाले की थाली में क्यों है? यही हमारे लिए दुखों का कारण है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग के इच्छा सागर में प्रभु ड्रोते ठाता, बोलो ना, फिर भी ड्रोते ही ठा रहा है अभी भी। यदि इसको पार करना चाहते हैं तो ज्ञान रूपी नाव में बैठो। 4 शब्द हैं: आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और निष्कांक्षा, निराकांक्षा, ऐसा लिख दो, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं: आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और निराकांक्षा। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा का मतलब मन में अपने लिए कुछ चाह होना, केवल अपने शरीर के लिए, अपने आगे मान लीजिए हमें आकांक्षा है कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब कर्तव्य की पूर्ति के लिए जितना भी हम अपनी इच्छा करते हैं वो क्या है? आकांक्षा। अब चयन है भैया, अब बेटो आज भोजन किया नहीं किया, है ना, तो हाँ अब पैकेज बढ़ गया तो थोड़ी खुशी तो होती है। तो आकांक्षा अपना जो संबंधी है, अपना कोई भी मतलब जिससे अपना संबंध हमने बना रखा है, आकांक्षा होती है, ये कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ को होगी। लेकिन भोगाकांक्षा, भोगों के प्रति इतना लिप्त हो जाना कि भोगों उसी में ही हम पूरे के पूरे डूब जाएं। देखो कितना अच्छा उदाहरण याद आया। मक्खी होती है ना, मक्खी, वो 2 तरह की मक्खी होती है। अरे ये हमारी काले मैडम तो जोरदार है। हाँ, भंवरे पे नहीं बैठती, भंवरा अलग होता है, मक्खी अलग होती है। हाँ, मक्खी जो है वो कफ होता है ना, कफ या नाक का जो अपना श्लेष्मा होता, उस पे बैठती है। अब एक मक्खी तो वो है, ये जितने भी संसार के जो भोग दिख रहे हैं ये सब कफ के समान है ही, ठीक है ना। एक मक्खी वो है जो साइड में बैठती है और धीरे 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 कप को खाना शुरू करती है, और वो इतनी सी मक्खी उस पूरे कप को खा जाती है। खा जाती है नहीं खाती? बोलो, है ना। आपका जो भी लार है, थूट है, या जो भी है मिष्टा है। अब एक दूसरी मक्खी है जो आई और सीधी उस कप के ऊपर ही टूट पड़ी। अब क्या होगा बोलो जय कुमार जी? उसके पंख उसमें लिप्त हो जाएंगे। अब वो खा पाएगी क्या? खा क्या पाएगी? वो अपने प्राण ही गंवा देगी। तो ये हो गई भोगाक। एक थी आकांक्षा, धीरे 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 आपके आकांक्षा से आप समाप्त नहीं हो सकते, कोई भी नहीं। लेकिन भोगाकांक्षा में
आदमी टूट पड़ता है। और दुराकांक्षा, दुराकांक्षा और इससे आगे की स्थिति है, मर्यादा को छोड़कर भोगों की आकांक्षा करना, मर्यादा को तोड़ देना। रावण का उदाहरण तो आपको याद ही है। बोलो, मंदोदरी क्या सुंदर नहीं थी क्या? क्या उसकी पत्नी नहीं थी क्या? एक नहीं, कितनी पत्नियां? बोलो। बस ये हो गया, मर्यादा को तोड़कर, मर्यादा को त्याग कर भोगों की आकांक्षा करना, ये है दुराकांक्षा। सीमा का उल्लंघन करके आज यही हो रहा है, दुराकांक्षा ही ज़्यादा है। आकांक्षा और भोगाकांक्षा से आगे आगे सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या हो गया? दुराकांक्षा। इन सब से ऊपर उठकर संत कहते हैं निराकांक्ष बनो, इनके अंदर तृप्ति नहीं है। आप वह जम्बू स्वामी आज अनेकों, एक ही नहीं कितने उदाहरण दिए गए। एक तरफ रामचंद्र जी का उदाहरण देख लो, बोलो, संपत्ति संबंधों के पीछे संपत्ति और सत्ता का त्याग कर देते हैं तो रामायण का निर्माण होता है, और संपत्ति के और सत्ता के पीछे संबंधों का त्याग कर देते हैं तो महाभारत का निर्माण होता है। आपने देख लिया होगा कि वहाँ पर संपत्ति और सत्ता थी, उसके पीछे दुर्योधन ने कुछ नहीं, उनको 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं मना लूँगा उनको, तू चिंता मत कर, तुम सब ले ले, पूरा ले ले, लेकिन 5 गांव उन 5 के लिए दे दे। 5 गांव नहीं, मैं सुई के नोट के बराबर जमीन भी उनको देने के लिए तैयार नहीं हूँ। बोलो। और एक तरफ राज तिलक होना है, लेकिन नहीं, माँ ने यदि आपको वरदान मांगा है तो मुझे ऐसी सत्ता और ऐसी संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे अपने माता पिता के वचनों को पहले निभाना है। और वो खुशी खुशी वन की ओर चले जाते हैं। ये है निराकांक्षा। बोलो, कोई आकांक्षा रही वहाँ पर? कौन देखेगा, कहाँ खाएंगे, कौन भोजनशाला चलाएगा, भोजन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, वहाँ पर जंगल के अंदर कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, क्या पहनेंगे, क्या उठाएंगे, क्या करेंगे। आज का आदमी जाने से पहले पूरी तैयारी करता है कि भैया कल क्या होगा मेरा, वहाँ कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं। तभी आगे निराकांक्ष हो सकते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब हमारी अर्थ पे से दृष्टि हट जाए और आत्मा के ऊपर दृष्टि आ जाए। ठीक है ना? हम अर्थ के पीछे ही अनर्थ कर रहे हैं, हर तरफ हम केवल भोग दृष्टि और अर्थ दृष्टि को ही महत्व दे रहे हैं। वैराग्य दृष्टि और आत्म दृष्टि हमारे लिए काम ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम आँख होते हुए भी अंधे बन गए। हमारे पास आँखें हैं, लेकिन हम उसका उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक उद्यान में एक 16 वर्ष की जवान लड़की, कन्या का शव वहाँ पर उस उद्यान में डला था। तभी एक युवक की दृष्टि उस लड़की पर पड़ी जो 16 वर्षीय थी। अरे, इतनी कम उम्र में चल बसी, अगर खास ये आज जिंदा होती तो मैं इसको अपनी वल्लभा बना लेता, मैं इसको अपनी पत्नी बना लेता। तभी एक वेश्या की दृष्टि उस सुंदर रूप पे पड़ी और वो वेश्या सोचती है इतनी कम उम्र में ये चली गई, आज यदि मेरे हाथ लग गई होती तो मैं इससे लाखों कमा लेती। तभी एक कवि की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। उस कवि ने कहा अगर ये आज इसका रूप अभी जिंदा होता, ये जिंदा होती तो मैं इस पर एक बहुत सुंदर कविता लिखता। तभी उधर से एक संत का गुजरना हुआ और उस संत ने जो बात सोची वो हम सबको ध्यान में देना है कि हाय,
इतना सुंदर रूप मिला, इतना अच्छा इसको जीवन मिला, हाथ पांव सब मिले। यदि यह त्याग के मार्ग में आगे बढ़ जाती तो आज इसका यह मरना सार्थक हो जाता। इतनी कम उम्र में भी यह यहाँ से कुछ कर गुजरने की कैपेसिटी रख सकती थी। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही देख लेता है। वहाँ पर श्री कृष्ण और दुर्योधन दोनों जा रहे थे और एक कुत्ता मरा हुआ रोड पर था। तभी दुर्योधन अपने नाक के ऊपर रुमाल लगा लेता है, उसकी बदबू के कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो भ्राता, इसके दांत कितने सुंदर हैं, इसके दांत कितने सुंदर है। वो मरे हुए कुत्ते पर भी दृष्टि रखकर दांतों की ओर दृष्टि दे सकते हैं, और हम दांतों को तो छोड़ो, सामने वाले के ऊपर ही टूट पड़ते हैं। यही हमारे लिए एक दृष्टि का खेल है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अर्थ दृष्टि और भोग दृष्टि से ऊपर उठकर हमें वैराग्य दृष्टि और आत्म दृष्टि की ओर बढ़ना होगा, तभी हमारा यह सार्थकपना होगा। इसका पद्यानुवाद पहले लेते हैं, फिर आगे के श्लोक लेंगे अपन थोड़े से और। इस भव में भी पर भव में भी दुस्सह दुखी है जननी, तृष्णा रूपी नदी भयंकर यह नरकों की वैतरणी। इसका पाना पार कठिन कई तैरते हार गए, वीतराग में ज्ञान नाव में बैठ किंतु प्रभु पार गए। वह वीतराग प्रभु उस सम्यक ज्ञान रूपी नौका में बैठकर ही उसको पार कर सकते हैं। हम भी उस सम्यक ज्ञान रूपी नौका में बैठेंगे तभी उसको पार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं पार कर पाएंगे। आज ये तृष्णा हमारे लिए, क्योंकि 4 शब्द और दे देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ मैं तो, चाह है, फिर वो होता है चाह है, आ है, राह है और वाह है। चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है। और जिनको कछु न चाहिए वो शहंशाहों के शहंशाह, वो शहंशाहों के शहंशाह, जिनको चाहिए वही गड़बड़ होता है और चाहने की स्थिति बड़ी खराब होती है। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ जी थे, उन सेठ जी ने एक नाई को घर पे बुलाया और नाई को कहा कि तुम मेरी हजामत बना दे। हजामत जानते हो क्या होती? क्या होती? हाँ, दाढ़ी बाल वगैरह इटरना, तो इसको हजामत बोलते थे। आजकल तो शब्द अब चले गए। तो हजामत बना दो, तुम्हें हम कुछ दे देंगे। तो सेठ जी से पाला पड़ा, अब उसने बना दिया। अब बाद में उसको 5 रुपए की रेट चल रही थी, सुन रहे हो? तो 5 रुपये निकाल के उसको देने लगे। तो वो बोले नहीं, आपने क्या बोला था, कुछ देंगे। तो 5 रुपये नहीं थी, मुझे तो कुछ चाहिए। अरे भाई 5 की रेट चल रही है, 5 में काम हो जाएगा तेरा। और बोले आपने कुछ बोला था ने, ले भाई अब मैंने ठहराया नहीं था तो 10 दे दिया उन्होंने। 10 ले भैया, बात तो हुई नहीं थी। अब 10 दिया तो भी वो तो अब कुछ चाहिए मुझे, तो आपने कुछ क्या बोला था? उन्होंने भैया 20 कर दिए। बोले नहीं, आप तो मुझे कुछ दो, ये ले 50 रुपये और जा। 50 रुपये उसको देने लगे। फिर भी वो बोला कि मुझे तो आपने तृष्णा की खाई भरती है, नहीं भरती, अभी भरेगी, देखना। अब मुझे तो कुछ चाहिए, आपने कुछ बोला था ने। तो अब सेठ जी तो सेठ जी विद्वान होते हैं वो तो, और पुण्य होता है उनका। जा पहले प्यास लगी है, वो देख वो घड़ा है ना, वो सामने देख, उस घड़े में से पानी भर के ला। जा सुरई, वो घड़े के बाजू में गिलास रखा था, उसको उठाया, घड़े से पानी लेना चाह रहा था। पहले गिलास में उसने कुछ देखा कि कोई कचरा पट्टी तो नहीं है। तो जैसे ही देखा तो सेठ जी ने तुरंत बोला, इसमें क्या देख रहा है? बोले
गिलास में कुछ डला है, इस गिलास में कुछ डला है। बोले वो कुछ को तुम ले ले और पानी मेरे लिए लिया। वो कुछ जो डला है ना वो तू ले ले और पानी मेरे लिए लिया। कुछ के चक्कर में वो 50 रुपये भी जाए वो कचड़ा हाथ लगता है। आज के इंसान की यही हालत है, मुझे तो कुछ चाहिए, तृष्णा के चक्कर में वो 50 भी चले गए। ये हालत होती है इंसान की, मुझे तो कुछ चाहिए तो ले ले कुछ। ध्यान रखना, जिसको कुछ चाहिए या कुछ चाहिए या बहुत कुछ चाहिए वो केवल संसार में ही रहेगा। जिसको सब कुछ चाहिए वो इन कुछ और बहुत कुछ को छोड़ेगा, तभी सब कुछ को प्राप्त कर पाएगा। और सब कुछ को प्राप्त भगवान ने ही प्राप्त किया और किसी ने प्राप्त नहीं किया, तभी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो बहुत कुछ पाना चाहता है वो सब कुछ को छोड़ना पड़ता है। आपके पास में जितना है न वो सब छोड़ना है। सब बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन आदमी, सब कुछ मिल सकता है लेकिन उस बहुत कुछ को वो ऐसा जकड़ के पकड़ा हुआ है कि हमारा फेविकोल भी, हमारा जो एसिड है वो भी काम नहीं कर पाता उसके आगे। आपके मन की पवित्रता आ जाएगी और आपके विचारों में अपने आप निर्मलता आती चली जाएगी। आप प्रयोग करके देखना इस चीज़ को, आपको लगेगा कि ये तो चमत्कारिक मंत्र है। नमो घोर गुण बम्बयारिणम। आप शांति धारा में तो हम रोज बोलते हैं, तो आप उस वाचन भी किया होगा। इस मंत्र को आप अपने बालिकाओं को जो बाहर पढ़ने जा रही हैं, वो बालिकाएं जो बाहर, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो ये मंत्र उनको देखने का काम करेगा। वो बालिकाएं, वो बहनें या वो जो भाई लोग जो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए आप ये मंत्र दें ताकि इस मंत्र के माध्यम से वो अपने आप को बचा सकें, अपने चारित्र को बचा सकें, अपनी पवित्रता बना सकें। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत श्रद्धा और आस्था के योग्य है। कल आपसे कहा तो बताऊंगा, तो कल फिर मन कर रहा था नहीं बताऊं, लेकिन फिर भी आपको ये हमने बता दिया। फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं। नमो घोर गुण बम्बयारिणम। घोर ब्रह्मचर्य के जो धारक हैं उन रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए आपके बीच में वो बात रखी। और अब बात यह आती है कि स्वयं को इस अनिष्ट से उभारना है, इस नुकसान से मुक्त कर देना है, इस पीड़ा से अलग कर देना है। तो ध्यान रखना, उसका उपाय अगर है तो उसका उपाय है कि अंतरंग और आचरण दोनों अच्छे होना चाहिए। अंतरंग और आचरण के ऊपर एक कथानक आपके बीच में रख रहा हूँ, एक बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ जो आगम में आई। हालांकि सुनी तो होगी आपने और बहुत बार आपने उसका अब सुनी, लेकिन जीवन में कितनी उतारी ये तो बात की बात है। कि एक व्यक्ति थे आप जैसे ही गृहस्थ, पर जैन थे। वो क्या थे? आप लोग यहाँ जैन हो सब? आनंद भाई जैन हो आप? जैन हो आप? ये हमेशा पूछता हूँ मैं, जहाँ जाता हूँ ये मेरा प्रश्न रहता है कि आप लोग जैन हो क्या? ये पूछता हूँ मैं, जैन हैं क्या? क्यों राजू भाई के पापा जी जैन हैं आप? यहाँ बैठा मेरे ख्याल से एक आध व्यक्ति भी जैन नहीं होगा, एक आध भी नहीं होगा। मुश्किल हो कि एक व्यक्ति भी जैन हो, एक भी व्यक्ति जैन नहीं होगा। मैं नहीं मानता कोई जैन होगा। जैन होने के 3 लक्षण। रात्रि भोजन, महाराज जी हम नहीं करते रात्रि भोजन, बहुत अच्छी बात है। देव दर्शन, अभिषेक पूजन करते हैं, आप देव दर्शन की बात कर रहे हो। 2 नियम तो सब पालते हैं, लेकिन तीसरा नियम कोई नहीं पालता है। पानी, पानी, कितने समझदार हो आप। पानी छान कर कोई नहीं पी रहा, बड़े ही उससे कह रहे हैं हाँ हम पानी छान कर नहीं पी रहे हैं, क्योंकि पानी, हाँ पानी छानते हैं महाराज जी हम, किसने कहा नहीं छानते हैं? हाँ बार बार छानना पड़ता है। जेट पंप से पानी आ रहा है, वो जेट पंप का पानी आ रहा है, वो नल का पानी आ रहा है ना? तो पानी कौन सा छानना के लाया? वो जेट पंप से ले लिया आपने, वो आपने मशीन से पानी ले लिया, वो पानी छानना नहीं, पहले ही जीवों को नाश कर दिया आपने, अब क्या छान रहे हो? और छानने के बाद क्या होता है? छान तो लिया आपने, आगम में क्या उल्लेख मिलता है? आगम में ये उल्लेख मिलता है कि पानी छान तो लिया, पानी छानने के बाद उसका तरीका क्या है कि हमने पानी छाना, छानने के बाद उसका जो गलना है उसको उल्टा किया, उल्टा करने के बाद जो पानी छाना था उसका 1 गिलास पानी से उसको हमने किया जीवानी, उसकी एक तरफ करी। आचार्य भगवंत जब बुंदेलखंड में प्रवेश किया था राजस्थान से, तो राजस्थान में जब प्रवेश किया था तो उस एक छोटे से बालक को
जीवानी करते हुए देखा था, तब उन्होंने विचार किया कि बुंदेलखंड वास्तविकता में यहाँ पर मेरी चर्या का निर्वाह हो जाएगा। जहाँ एक छोटा सा बालक भी इस प्रकार से जीवानी करता है तो वास्तविकता में यहाँ क्या संस्कार होंगे अहिंसा के प्रति। तो ये जीवानी है, और मेरे ख्याल से कोई भी वो जीवानी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता होगा, क्योंकि है ही नहीं। उस दिन हम अध्यक्ष जी को परेशान हो गए, पूरी 15 मिनट की पूरी हमारी वो हो गई, पर वो तैयार नहीं हुए। देखते हैं, गोलू भाई बोलता सोचते हैं, यही करते रह गए। लेकिन हमने कहा महीने में 4 दिन जैन बन जाओ भैया। क्या है, जैन ही बनना है अपने को, शुद्ध भोजन जो है बनाना है। और जैन तभी बनेंगे जब पानी छानेंगे, पानी जब भी छानेगा जब कुएं से आएगा। तो दोनों के दोनों आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हैं। 1 महीने के लिए नियम ले रहे थे। मैंने जो मुख्य जो है वही तैयार नहीं, तो दूसरे क्या तैयार होंगे। अरे मुख्य ही तैयार नहीं है तो कहाँ दूसरे से हम बात क्या करें। तो जैन तो तभी कहलाएंगे ना जब पानी छानेंगे। तो महीने में 4 दिन जैन बन जाए, हम ज़्यादा नहीं बन पाए तो कम से उस दिन कह सके हाँ आज हम जैन हैं। क्योंकि 3 ही बातें हैं, 2 बात तो सब कर लेते हैं, रात्रि भोजन भी जो है लगभग और देव दर्शन भी क्यों पूजन भी कर रहे हैं, लेकिन पानी छानना नहीं हो पा रहा है आज की इस नए युग में। ये करें, हम ये करेंगे तो वास्तविकता में जैन बन जाएंगे। महीने में 4 दिन, इसीलिए मैंने अतिथि संविभाग व्रत दिया है कि आप महीने में 4 दिन क्या करो, शुद्ध भोजन बनाओ। शुद्ध भोजन किस लिए बनाना है, अपने लिए नहीं, गुरु के लिए। क्यों अतिथि संविभाग व्रत कहा है कि भैया कोई अतिथि आएगा तो उनके लिए करेंगे वही चूल्हा, वही चकला, वही बेलन, वही आटा, वही सब कुछ, लेकिन 3 घंटा काय में चला जाएगा, वो पुण्य में चला जाएगा, साता वेदनी के कारण में चला जाएगा। तो अगर महीने में 4 दिन के लिए यहाँ के लोग तैयार हो जाए, प्रतिमा तो एक की भी नहीं है, बड़ी शर्म की बात है, कन्नड़ में एक भी प्रतिमाधारी नहीं, पंचम गुण स्थान वाला तो एक भी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो ले सकते हैं ना कि महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन हम बनाएंगे। और हमने आपको ऑप्शन भी दे दिया, भैया आप एक साथ पानी ले जाओ, पानी ले जाने के बाद उसकी बिन छाननी जो है उसको भले 8 दिन के लिए यूज़ कर लो, 15 दिन के लिए यूज़ कर लो, महीने भर के लिए यूज़ कर लो। उसकी बिन छाननी एक अलग से डब्बे में डाल लो, और फिर जब आओ दूसरी बार भरने तो वापस डाल दो। सबके यहाँ गाड़ी है, सबके यहाँ सुविधाएँ हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है, बनना कोई जैन नहीं चाहता है। और अपने नाम के आगे जैन सब लगा रहे हैं, पर जैन बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं रख रहा है कि हम जैन बन जाएं। मेरी भावना रहेगी, यहाँ कन्नड़ की महिला मंडल बैठी है, पुरुष वर्ग का ये मैटर ही नहीं है, पुरुष वर्ग का मैटर इतना नहीं है जितना महिलाओं का। महिलाएं तैयार हो और कहें नहीं कम से कम महीने में 4 दिन हम शुद्ध भोजन करेंगे, इतने तैयार होंगे तब तो कुछ होगा। अपने आप वो पानी लाके देंगे, क्या नहीं लाके देंगे। आप बोलोगे तो, जब आप बोलते हो साड़ी लाओ तो लाके देते कि नहीं, आप बोलते हो नहीं लाके देते, लाके देते हैं ना, गहने लाओ तो लाके देते कि नहीं, सब लाके देते हैं। आपके पास वो ताकत है, आप तो घर के प्रधानमंत्री हैं, तो अपने आप सब होगा। आप चाहेंगे तब तो होगा ना, आप चाहेंगे नहीं तो कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप अंदर से विचार तो करो कि नहीं चाहे जो हो जाए हम करेंगे। तो यहाँ की जो महिला मंडल है वो, उनसे हम कहना चाहेंगे कि कम से कम 10-20 नाम तो यहाँ पे दे दे परिवारों के, कि देखो वहाँ तो एलोरा में तो सब आए थे, आप भी महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन, और शुद्ध भोजन करके बाहर पड़गान के लिए खड़े होंगे, पड़गान के लिए खड़े होंगे, साधु का इंतजार करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। और उस दिन हम 5 पापों का त्याग रखेंगे। उस दिन आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। नए नए लोग ये सब कर रहे हैं, आप करें, ये भावना है। कोई तैयार है? एक आध, बहुत बढ़िया, वो ताली बजा दो, एक हाथ तोड़ गया, और एक तो तैयार हुआ, और तैयार है नहीं है? बोर का आप बताओ ना, बोर से अपन पानी लेंगे तो वो आ रहा है, पहले जीव समाप्त हो गए, तो उसमें तो कुछ होना ही नहीं है। नहीं, कुआं यहाँ है, कौन सी बहुत बड़ी बात है कि मंदिर में आओ, कितने सामने घर है आपका, इतनी सी दूर तो है, कौन सी बहुत बड़ी बात है कि कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो। अतुल जी की धर्मपत्नी हैं, आप करके देखो, बहुत अच्छा आनंद आएगा, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा जीवन जिया हमने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वो भी कर सकते, हाँ चलेगा। वो बोर में जीवानी का यंत्र अगर डला, पानी नीचे जाकर डंप होता है तो कोई बात नहीं, आपकी जीवानी डंप होती है वहां जाके, उसमें कोई बाधा नहीं। हाँ वो कोई बात नहीं, वो महीने, और मैं आपको दिन भी नहीं बांध रहा हूँ, जब आपकी अनुकूलता तब। और एक ऑप्शन दे देता हूँ, महीने में 4 दिन नहीं हो पा रहा है, साल में आ जाना भैया, मान लो 50 दिन है तो आप लेके आ जाना हमारे यहाँ, और शुद्ध भोजन लगा लेना जहाँ आप रहे वहाँ, और क्या चाहिए। पर महीने में 4 दिन के हिसाब से 12 48 दिन 50 दिन का आपको बनना। एक ही नाम तैयार हुआ, और कोई तैयार नहीं हो रहा है,
2 नाम और 3 नाम और फकीर चंद जी। क्यों भैया? 4 नाम, उन्हें तो पहले ही बोल दिया था, हम आपसे पूछ रहे थे, उससे तो पहले कमिटमेंट हो गया हमारा। आपको चेक कर रहे थे हम, क्या आप क्या बोलते हो। 4 नाम और राजू भैया के पिताजी कहाँ हैं? बहू कहाँ है? हाँ बोलो जल्दी। 5, वेरी गुड, 5 नाम, बहुत अच्छा। चेतन भाई कहाँ है? वो चेतन की धर्मपत्नी नहीं है, वो बहू नहीं है। 5, हाँ बोलो। राजू तेरे को पानी ला के देना, और कुछ थोड़ी काम होगा। टाइम हो रहा है भाई, प्रवचन करना है। हाँ वो दिनेश जी 6 और पहले भाव, वेरी गुड। उधर कहाँ है? हुकुमचंद जी तैयार, वेरी गुड, बहुत। हुकुमचंद जी के लिए ताली बजा दो। 7 नाम बोल दे भैया यार, महीने में 4 दिन को। हाँ हाँ अरे काय का 1 महीना हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है, हो जाएगा। बोल दे हाँ, और विचार कर ले, कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। हाँ 8 नाम, बहुत बढ़िया। 8 और 8 और क्यों भैया कहाँ है? बोल दे, सामने ही घर है यार भाई। हाँ वेरी गुड, 8। हाँ जय भाई आ गए हैं, अभी उसको कुछ मालूम ही नहीं, पूरी कहानी फिर से सुनानी पड़ेगी। अब वो कह रहा हाँ महाराज जी आप जो बोले उसमें तैयार हो, तो मैं उसको आशीर्वाद दे देता हूँ। हाँ और बोलो, जो लोग 8 तो तैयार हो गए, 8 कर्मों को नाश करने वाले। हाँ पीछे है तैयार? डॉक्टरनी भाई तैयार है क्या? नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं महाराज जी। हाँ तैयार हैं। और अरे नयन की मम्मी, नो, वेरी गुड। अब जितने नाम जानते हैं उतने ही कर रहे हैं। ये हथनूर वाले अभी नहीं। अब प्रीतम भाई, अरे क्यों चिंता कर रहे हो जाएगा, विकल्प नहीं करो। चलो 1 साल का कर लो, ठीक? 1 साल, ठीक। प्रियतम भाई 10 और इधर कौन है पीछे भैया? 50 दिन, इसलिए 50 दिन का 1 साल, 50 दिन का ले लो, ठीक। 10 लोग हो गए। और कोई? मनोज भाई हैं? देखना जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं हम, प्रेशर नहीं दे रहे हैं आपको, सिर्फ प्रोत्साहन दे रहे हैं। 11, बहुत बढ़िया, प्रोत्साहन दे रहे हैं आपको, है ना। 12, वेरी गुड, 12 और बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये प्रवचन हो जाएगा हमारा आज का, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कुछ बात तो और करनी थी, लेकिन इस पे चर्चा निकल गई। 12 और 1 साल, 13, चलो 13, 1 साल। हाँ बता, वो आपने हानि करी है, जीत उधर से हुई है। अच्छा आप इशारा करे थे। 12, ठीक। और कोई? 13 और 1 साल का 13 और 14 और कोई? ऊपर पीछे आगे? हाँ अरे अजीत महाराज जी कह रहे हैं, छोटे महाराज बोले अजीत कुमार जी को तो लो, ठीक। हाँ वेरी गुड, 15 कौन? जय कुमार जी कौन? अच्छा एक और बढ़िया, जय कुमार जी ने ये बोल दिया है कि अगर मान लो कोई ऐसा किसी को प्रॉब्लम है कि मैं पानी हमारे घर में नहीं है, तो आपके घर तक पानी पहुंचा देंगे वो। तालियां तो बजाओ, वो घर तक पानी पहुंचा देंगे। अब बोलो, अब क्या दिक्कत है? पानी भी घर में आ गया है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। और 16 और कोई? अभी भी इतना देने के भैया, बोल भैया, प्रिया के भाई उधर क्या नाम है अपना? अश्विन, पूछ लेना, घर पूछ लेना। अब भी अतुल कहाँ? अतुल कहाँ गया? अतुल दिख ही नहीं रहा।
सामने ही तो घर है। ठीक, 17 और तुषार का घर भी सामने ही है, 18। ये 18 हो गया, ठीक है ना। और अध्यक्ष जी अब तो तैयार हो जाओ, 18 लोग तैयार कर लिए मैंने, अभी भी पीछे हट रहे हो। 18 लोग तैयार कर लिए, उसके बाद भी गोलू कहाँ गया, किधर है? प्रफुल्ल की धर्मपत्नी प्रफुल्ल ये आगे बहु हो गया तैयार, चलो कोई बात नहीं। हाँ हो गया, हाथ उठा दिया। 19, अभी 19 ही हुए हैं। वो पारोला, हाँ ये पारोला वाले यही, ये बीच में आ रही है। हाँ 20, चलो 20 नाम हो गए। 21, 22 और साथ में 23, चलो साल भर ही लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 23 नाम हो गए हैं, बहुत बढ़िया। आप लोगों के 23 नाम, आगे चलते हैं जिस बात की 23 नाम तो तैयार हो, जितने लोगों के मन में, बहुत अच्छी बात है कि महीने में 4 दिन, साल में 50 दिन शुद्ध भोजन करना है और शुद्ध भोजन करके बाहर पड़गान करना आना है। पड़गान कैसा, झूठा पड़गान नहीं, हो सकता है चांद हम रहें, मुनिराज रहे नहीं रहे, लेकिन बाहर आना है, पड़गान करना है। हाँ, और अगर कोई त्यागी वृत्ति आए तो उस त्यागी वृत्ति को ले जाना, या कोई बाहर से कोई अतिथि आए तो उसको भोजन के लिए बुला लेना। तो ऐसे आपको करना है। ऐसे 23-24 नाम हो गए, और मानसिकता और मन बनाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मनोज ने बोल दिया ना, हाँ है 1 साल के लिए मनोज की धर्मपत्नी का, हम वो तो 1 साल ही करें, ठीक है। 25 नाम हो गए, ठीक। और बाकी महिला मंडल के जो प्रमुख हैं, वो जो जिनको हम जानते हैं, क्या जो आए थे जो वहाँ पर शुद्ध भोजन बनाने, आपके ये आजकल से दिख रहे हैं जो, हाँ आपका ही बोल रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आप ही ने हाथ उठाया, आप पूरी महिलाओं को तैयार करें। अरे हम तो कन्नड़ वाले समझ रहे हैं उनको, है तो कन्नड़ के ना, लेकिन हाँ अब हम वो ऐसा लगा कि आप उस दिन वहाँ माइक पे बोल रहे थे ना, तो एक्टिव जैसे हैं। तो आपकी और पीछे क्या नाम है इसकी मम्मी, 2 लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं हम, और महिलाओं को तैयार करके नाम चाहिए, है ना, ठीक है ना। डॉक्टरनी भाई नहीं करेगी, नाम तो ला सकती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन नाम तैयार करके वो ले आना, ठीक। 25 हो गए और तैयार कर लेना। 80 घर की समाज है, अभी भी 50% का रेशो नहीं आया है। 50% का कम से कम रेशो आ जाए, ये भावना है। या 30 दिन हो जाए कम से कम कोई साधु आए या कोई तो आ जाए, तो किसी एक ने घर में शुद्ध भोजन उसको मिल जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी